बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन की फेक एंट्रीज में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली इंदराज के 27 केसेस पकड़े गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की फेक एंट्रीज में लाहौर पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली इंदराज के 27 केसेस पकड़े गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की फेक एंट्रीज में लाहौर पहले नंबर पर आ गया, जबकि लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली इंदराज के 27 केसेस पकड़े गए हैं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीनेशन के गलत इंदराज पर हुकूमत ने नोटिस लिया और स्पेशल इंक्वायरी टीम को टास्क दिया कि वैक्सीनेशन की फेक एंट्री करने वालों की निशानदेही की जाए, जिसके बाद 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जहां पर आपको बताएं कि पेफ पार्टनर स्कूलों में बच्चों की जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ हुआ है। पेफ का पार्टनर स्कूलों में बच्चों की माहाना बुनियाद पर तस्दीक कराने का फैसला। तमाम पार्टनर स्कूलों में तस्दीक का अमल 1 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। बच्चों की मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ाइफ रोक दिए जाएंगे। ज़रा की जानिब से बताया गया कि स्कूलों में तलबा को 20% गैर हाजिरी की गुंजाइश होगी। इनरोलमेंट का रिकॉर्ड और हाजिरी रजिस्टर फराहम करना स्कूल सरबराहान के लिए लाजमी होगा। रिकॉर्ड फराहम न करने पर मुतालिका स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। पैफो काम की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, बताइएगा जाली एनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ है, क्या कार्रवाई की जाएगी अब? जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ 7,500 स्कूल जो हैं वो पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और इनको पार्टनर स्कूल भी कहा जाता है। और वज़ाइफ की खातर जो है वो बच्चों की पार्टनर स्कूलों में जाली इनरोलमेंट का जो है वो इंकशाफ हुआ है, जिसके ऊपर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फैसला किया कि हर महीने सिस के ज़रिए जो है वो बच्चों की इनरोलमेंट का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा, तस्दीक की जाएगी और इस हवाले से स्कूलों का विज़िट किया जाएगा और ये तस्दीक का अमल जो है 1 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। और जब भी पैफ हुकाम की टीमें स्कूलों में जाएंगी तो जो स्कूल सरबराहान की जानब से जो है वो रजिस्टर्ड बच्चों का रिकॉर्ड और एनरोलमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है चेक किया जाएगा। और जो रिकॉर्ड है स्कूल सरबराहान को मौके पे फराहम करना ज़रूरी होगा। और इस हवाले से पैफ हुकाम का कहना है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर जारी एनरोलमेंट होगी उन स्कूलों की एक तो रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी और दूसरा जो बच्चे मुसलसल गैर हाज़िर रहते हैं कोरोना की वजह से, उस हवाले से भी जायज़ा लिया जाएगा और सिर्फ 20% जो है वो गुंजाइश दी जाएगी बच्चों की गैर हाज़िरी के हवाले से। अगर इससे ज़्यादा स्कूलों में बच्चे गैर हाज़िर होंगे और उसके ऊपर पैफ हुकाम की जानब से जो है वो वज़ाइफ लिए जाएंगे तो उस सूरत में हाल में भी जो है उन स्कूलों की जो बच्चे मुसलसल गैर हाज़िर रहते हैं उनकी भी जो है वज़ाइफ जो हैं रोक दिए जाएंगे। और इस हवाले से अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर मुतलका स्कूल सरबराहान जो मौके के ऊपर रिकॉर्ड फ्राहम नहीं करेंगे या उनके पास सही रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं होगा, उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। आज आपका बहुत शुक्रिया। अब दौरान ड्यूटी बहानेबाजी नहीं चलेगी, वार्डन्स खबरदार हो जाएं। एसपी ट्रैफिक ने वार्डन्स और असिस्टेंट्स की बीमारी को बहाना करार दे दिया है। एसपी आसिफ सिद्दीक का डीएसपीज और सेक्टर इंचार्जेस को मरासला जारी किया गया है, जबकि कहा गया है कि वार्डन्स बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी से गायब होते हैं। मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, बताइएगा कि बहानेबाजियां खत्म करने के लिए क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, एसपी ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक हैं जिनकी जानिब से ये मरासला जारी किया गया, जिसमें उनका कहना है कि वार्डन्स और ट्रैफिक असिस्टेंट जो हैं बीमारी को बहाना करार दे दिया गया है। एसपी ट्रैफिक की जानिब से जो मरासला जारी किया गया, उनका कहना है कि वार्डन्स बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी से गायब होते हैं, मामूली बीमारी पर अस्पताल जाते हैं और अस्पताल से वापस सेक्टर में आने के बजाय, ड्यूटी पॉइंट पर आने के बजाय अस्पताल से ही गायब हो जाते हैं। इस वजह से एसपी ट्रैफिक की जानिब से जो मरासला लिखा गया उसमें उनका कहना है कि वार्डन्स इलाज मुआवजे की आड़ में ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर वापस रवाना जाते हैं। अलबत्ता आइंदा ट्रैफिक वार्डन और असिस्टेंट जो हैं बीमार होने की सूरत में वार्डन के साथ RSO भिजवाने के पाबंद होंगे, जिसके लिए सेक्टर इंचार्जेस जो हैं वो वार्डन के साथ RSO को भिजवाएंगे। अलबत्ता एसपी ट्रैफिक की जानिब से DSPs और सेक्टर इंचार्जेस को मरासला जारी कर दिया गया, जिनका उनके उसमें कहना है कि हर सूरत इस पर अमल दरामा यकीनी बनाया जाए। जो कि अमल दरामा नहीं करेगा उस पर DSPs और सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमल दरामद न करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। LDA ने हुकूमत पंजाब को एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मनसूबा कर्ज पर मुकम्मल करने की तजवीज़ दे दी है। LDA मनसूबे के लिए 38 अरब 10 साल के लिए बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लेगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज हासिल किया जाएगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मनसूबा कर्ज पर मुकम्मल करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, बताइएगा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मनसूबे के हवाले से क्या तरजीहात हैं हुकूमत की?
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत को एलडीए ने एलिवेटेड एक्सप्रेस में मनसूबा जो है वो अब कर्ज पर लेकर मुकम्मल करने की तजवीज़ दी है। इस हवाले से डीजी एलडीए अहमद अजीज तारड़ ने वज़ीर आला को कुछ रोज़ कबल बाकायदा ब्रीफ भी किया था और एलिवेटेड मनसूबे के लिए 3 तजावीज़ दी थी, जिसमें हुकूमत पंजाब की फुली फंडेड भी थी, जो कि पैसे हुकूमत पंजाब के पास नहीं है। इसी तरह हुकूमत पंजाब को ये भी कहा गया था कि दूसरी ऑप्शन में बैंक से कमर्शियल बेस लोन लिया जाए, कर्ज लिया जाए बैंक ऑफ पंजाब से 10 सालों के लिए, या फिर तीसरी सूरत यही थी कि एलडीए कुछ पेमेंट अरेंज करे और कुछ डेफर पेमेंट करके गवर्नमेंट से इस मनसूबे को धक्का दिया जाए और जो टोल से पैसा लिया जाए वापस के ज़रिए इसके जो लागत है उसको पूरा किया जाए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस बात पर इत्तफाक हो गया कि बैंक ऑफ पंजाब से एलडीए 10 साल के लिए लोन लेगा और इस मनसूबे का जो टोल कलेक्शन जिसकी उन्होंने अब तक तखमीना लगाया है 3 अरब सालाना, उसके ज़रिए हुकूमत पंजाब शेयर डाल के 4 से 5 अरब रुपये किस्त और सूद की मद में सालाना वापस करेगा। 10 साल में जब ये वापस हो जाएगा तो उसके बाद 100% इनकम हुकूमत पंजाब की होगी। इस पे एलडीए ने बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों को फाइनेंशियल मॉडल लोनिंग के लिए हायर कर लिया है ताकि वो एक पूरी तजवीज़ बना के दें। एलडीए इस मनसूबे पर 5 अरब की लैंड एक्विजिशन जो कि 800 कनाल से ज़ायद है मुकम्मल कर चुका है, जबकि अब इस मनसूबे को किक स्टार्ट देने के लिए कम अज़ कम एलडीए को 3 से 4 अरब चाहिए और उसके बाद मुसलसल इसकी फाइनेंशियल चाहिए, जिसके लिए इसको कर्ज पे मुकम्मल करने का जो तजवीज़ है वो बड़ी संजीदगी से दे रहे। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर का एक ऐसा जिसमें ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने वाले तमाम अवामिल मौजूद हैं। स्लिप रोड का छोटा होना, सड़कों की टूट फूट, तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग समेत तमाम मसाइल एक ही चौक में मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताइएगा, रीमोल्डिंग का काम जो है वो कब से उसका आगाज़ होगा? जी बिल्कुल, हम लाहौर शहर के उस चौक में मौजूद हैं जहाँ पे शहर में ट्रैफिक के हलल बनने वाले तमाम जो आमिल मौजूद हैं। यहाँ पर रोड ब्लॉक के लिए जो तजावज़ात हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग भी है, इसके साथ साथ सड़कें जो हैं वो भी टूटी हुई हैं, जो स्लिप रोड हैं वो भी छोटे होने की वजह से ट्रैफिक शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो चौक यतीम खाना जिसे हम कहते हैं, इस चौक यतीम खाने में जो मुल्तान रोड को बंद रोड से मिलाने वाला जो रास्ता है वो ऑरेंज लाइन ब्रिज के नीचे से दिया गया है और इस ब्रिज के नीचे जो पिलर हैं उन पिलर के नीचे रास्ता कम होने की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 12 कमिश्नर लाहौर और दीगर जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको मरासला लिखा गया कि इस रोड की जो रीमॉडलिंग की जाए और इन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस की दरख्वास्त के ऊपर रीमॉडलिंग का प्लान जो है वो बनाया गया है। इंतज़ामिया ने 2 स्लिप रोड जो हैं इस पर नए तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा मसला था कि ब्रिज के नीचे जो पिलर हैं इनका फासला कम होने की वजह से जो बंद रोड से मुल्तान रोड को मिलाया जा रहा है वो भी कम था, उसको अभी तक दूर करने के लिए कोई खातर खा प्लान नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अभी भी। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से फ़ंड के इजरा की सिफारिशात, नज़रअंदाज अरकान और टिकट होल्डर्स को कम्यूनिटी डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा। पंजाब हुकूमत कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत मजीद 5 अरब रुपए का फंड जारी करेगी। हुकूमती अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब से फंड्स के इजरा की सिफारिशात, इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के अरकान असम्बली के हवाले से एक इजलास जो है वो उन्होंने तलब किया था, तो उसमें कुछ अरकान असम्बली ने और टिकट होल्डर्स ने ये एतराज़ात लगाए कि उनको फंड जो है वो नहीं मिल रहा। तो उस पर अब वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर PND बोर्ड ने एक असम्बली वाले वज़ीर आला को सवाल किए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज फेज़ 3 के लिए मजीद 5 अरब रुपए का बजट जो है वो दिया जाए। तो इससे पहले भी 25 अरब रुपए का अब तक बजट जो है वो खर्च किया जा चुका है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, जो कि बराह रास्त अरकान हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान असम्बली के लिए बाकायदा वो पंजाब हुकूमत ने अप्रूव किया था। अब इसमें जो नाराज लोग हैं और खास तौर पर जो नज़रअंदाज होने वाले अरकान असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स, उनको ये बजट जो है वो दिया जाएगा। अब इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो पंजाब हुकूमत अप्रूव करेगी, क्योंकि बजट तो अब बन चुका है और बजट में जो पहले स्कीम है उनके लिए मुकम्मल फंड नहीं है, तो इसके लिए नज़रअंदाज अरकान को फंड्स दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली रामे।
और यहाँ पर आपको बताएं कि डेंगू और कोरोना को कंट्रोल करने की तैयारियां 2000 मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे। भर्तियां आर्जी तौर पर की जाएंगी। डेंगू और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ज़िले इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गए। इस सिलसिले में 2000 आरसी मुलाजमीन को भर्ती करने की मंजूरी दी गई है, जबकि महकमा खजाना ने मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए फंड्स भी जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर 2000 मुलाजमीन को वर्क चार्ज की बुनियाद पर भर्ती करेंगे। शहर से डेंगू और कोरोना का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। महकमा सेहत ने 24 घंटों की डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी है। शहर में डेंगू के 146 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अस्पतालों में डेंगू के 740 मरीज जेरे इलाज हैं। महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक डेंगू के 3847 केस रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में 1286 इंडोर आउटडोर मुकामात से लार्वा तलब किया गया है। अस्पतालों में डेंगू के 740 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि शहर में डेंगू के 146 नए मरीजों की तस्दीक हुई। महकमे सेहत ने 24 घंटों की डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी है। PRA की तश्कील गैर आइनी करार पाने के बावजूद सेल्स टैक्स वसूली चैलेंज बन गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की आइनी हैसियत से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अथॉरिटी के पास गरीब आवाम पर सर्विसेज टैक्स लगाने का जवाब ही नहीं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सेक्रेटरी खजाना पंजाब 9 नवंबर को जाती हैसियत में हाई कोर्ट तलब कर लिए गए हैं। PRA की तश्कील गैर आइनी करार पाने के बावजूद सेल्स टैक्स वसूली चैलेंज की गई थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की आइनी हैसियत से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की गई। अथॉरिटी के पास गरीब आवाम पर सर्विसेज टैक्स लगाने का कोई जवाब नहीं। ये रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से। सेक्रेटरी खजाना पंजाब को 9 नवंबर को जाती हैसियत में हाई कोर्ट तलब कर लिया गया। GSP प्लस स्टेटस में तौसी कमीशन गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मुतहरिक हो गए। गवर्नर पंजाब की नायब सदर यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सफीर ब्रसेल्स जहीर असलम चौधरी परवेज इकबाल लौसर भी मौजूद, जबकि नायब सदर डॉक्टर फैबियो ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। GSP प्लस स्टेटस में तोसी पर डॉक्टर फैबियो ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। मसले कश्मीर और भारतीय अफवाज की अमन के खिलाफ साजिशों पर भी गुफ्तगू की गई। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कैमिनारा की पंजाब सरमायाकारी बोर्ड आमद हुई। CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर अरफा इकबाल के साथ उनकी मुलाकात हुई। पंजाब में छोटे दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए तजावीज़ पर इत्तेफाक किया गया। GSP प्लस के कारोबार पर असरात का डेटा इकट्ठा करना होगा। एंड्रोला कामिनारा की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। सफ़ीर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक़ महफूज हैं। पाकिस्तान आलमी कवानीन की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। डॉक्टर अरफा इकबाल की जानिब से कहा गया। डॉक्टर अरफा इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत की पजीराई के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत यूरोपीय यूनियन के मॉडल से फ़ायदा उठा सकती है। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने 40 नामुमकिन अफराद को नौकरी देने की समरी इरसाल कर दी है। महकमा स्पेशल एजुकेशन माजूर कोटे पर भर्ती करने का प्रोग्राम रखता है। मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर बताइएगा, 40 नाबीना अफराद को नौकरी देने की समरी इरसाल कर दी गई है। तो महकमा खजाना को समरी मसूल हुई है कि जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो मजदूर कोटे पर 40 के करीब जो है 25 से लेकर 40 तक जो है वो नबीना अफराद को सरकारी मुलाजमत देने का प्रोग्राम रखता है, जिसकी समरी आई है और वज़ीर आला पंजाब से इस बात की इजाज़त मांगी गई है। ये समरी इस वक्त महकमा खजाना में प्रोसेस हो रही है और इसके बाद ये समरी जो है आज वज़ीर आला पंजाब के पास चली जाएगी और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वो भर्ती हो सकेगी। जी, वज़ीर आला की मंजूरी के बाद भर्ती का अमल शुरू किया जाएगा। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि NA 133 में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पार्टी का आला सतही मुशावरती इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मरकज़ और पंजाब की अहम क़यादत शिरकत करेगी। पंजाब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद शरीक होंगे। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी को भी इजलास में बुला लिया गया है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवारों और लाहे अमल बारे मुशावरत होगी। पार्टी उम्मीदवारों में अली इम्तियाज़ बड़ाइच, मियां अकरम उस्मान शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।